Hello to everyone. Now, in continuity with the previous topic related to the chapter friction, we have next topic angle of repose. इसमें हमने क्या करना है, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में डिस्कस करना है. जैसे हमने इससे पहले जो आर्टिकल डिस्कस किया था डेट वाज अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन. वहां पे हमने क्या किया था, बेसिकली टेन थीटा इक्वल टू म्यू प्रूव किया था. क्लियर. अब हमने क्या करना है, एंगल ऑफ रिपोज का मीनिंग जानना है, किसका मतलब क्या होता है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट इट्स रिलेशन. क्लियर. तो देखिए कैसे करेंगे हम. यहां पे मैंने क्या किया, ये एक इंक्लाइन प्लेन लिया एंड दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. क्लियर. और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट इट बी अल्फा. क्लियर. अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक मैंने बॉडी को यहां पे कंसीडर करना है. जस्ट एक ब्लॉक लिया मैंने इसकी सरफेस पे. क्लियर. तो आपके पास एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या होता है, जो एक इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि बॉडी क्या हो जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन. मींस क्या है, बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट ही करे. क्लियर. मतलब है क्या कि जैसे ही इसके साथ एंगल बना हुआ है, अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, मींस अगर मैं इंक्लाइन प्लेन को इस साइड शिफ्ट कर देता हूं, तो बॉडी नीचे की साइड मूव करेगी. क्लियर. तो मींस इतना एंगल आपने रखना है, द बॉडी इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, कि अगर आपने उसका वैल्यू थोड़ा सा भी इंक्रीज किया देन द बॉडी विल गेट मूव. क्लियर. तो वही क्या इंडिकेट करेगा, एंगल ऑफ रिपोज को इंडिकेट करेगा. क्लियर. अब देखिए हमने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है. किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. लेट इट बी mg. To every action there is equal and opposite reaction according to Newton third law of motion. तो इसका रिएक्शन हमारे पास कैसे होगा, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में होगा. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कि जो रिएक्शन होता है वो हमेशा जो भी सरफेसेस कांटेक्ट में होती है ना उसके नॉर्मल होता है. लाइक जैसे मान लो कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस लेता हूं इस टाइप से, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, इस टाइप से होगा, मतलब इसके नॉर्मल हो जाएगा. यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे बन रहा है, देन ये नॉर्मल कैसे होगा, इस टाइप से होगा. क्लियर. अब देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास ये एंगल अल्फा है देन दिस एंगल इज आल्सो अल्फा, कि ये एंगल आपके पास क्या होगा, अल्फा होगा. ये अल्फा होगा कैसे, वी हैव टू प्रूव इट. क्लियर. देखिए फर्स्टली मैंने बताया कि ये एंगल अल्फा है, ये कैसे है, वी विल शो टू इट. देखिए कैसे होगा. यहां पे मैंने जस्ट क्या किया, इसी टाइप से एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया और इस पॉइंट को जस्ट मैंने यहां पे पुट किया है. क्लियर. तो देखिए मैंने यहां पे शिफ्ट किया, mg कैसे एक्ट कर रहा था, डाउनवर्ड, और ये एंगल क्या था, अल्फा. क्लियर. और मैंने क्या करना है, ये वाला एंगल मेजर करना है कि मेरे पास होगा क्या. क्लियर. बेसिकली ये वाला जो एंगल है वो आपने मेजर करना है कि क्या है, लेट इट बी x. अब देखिए मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये एंगल कितना होगा, 90 का होगा. अगर ये 90 का होगा तो ये कितना होगा मेरे पास, 90 माइनस अल्फा. बिकॉज टोटल एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल सम इज 180 डिग्री. तो आपके पास ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा. नाउ यू कैन सी कि 90 माइनस अल्फा प्लस एक्स, ये कितना है मेरे पास, 90 डिग्री है. मींस आपके पास क्या है, ये टोटल 90 डिग्री है, 90 माइनस अल्फा प्लस एक्स कितना हो गया, 90 डिग्री. 90 से 90 कैंसल आउट, तो x क्या आ जाएगा, अल्फा. मींस ये जो एंगल आपके पास होगा वो क्या होगा, अल्फा. मींस नो नीड टू प्रूव इन द पेपर, बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर अल्फा यहां पे है तो मैंने यहां पे अल्फा किस टाइप से लिया है. अब आगे देखिए मैंने इसको कैसे प्रूव करना है. अब mg के साथ इसका एंगल अल्फा बन रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, mg cos अल्फा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, mg sin अल्फा. ये मेरे पास हो जाएगा. अब देखिए ये जो कंपोनेंट है इस बॉडी को नीचे की साइड मूव कर रहा है. क्लियर. जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो इस केस में मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा. क्लियर. मींस यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी. तो यहाँ पे क्या होगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos अल्फा, एंड F इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, mg sin अल्फा. मींस F को ये इक्वेट करेगा. अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, mg sin अल्फा
डिवाइड बाय mg cos अल्फा इक्वल टू f बाय r। mg से mg कैंसिल आउट, साइन बाय cos क्या होता है tan अल्फा, so this is tan अल्फा इक्वल टू म्यू, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाय रिएक्शन मेरे पास क्या होता है म्यू, तो ये मेरे पास रिलेशन आ गई। क्लियर था, कुछ नहीं, जस्ट ये दोनों इक्वेट किए, ये दोनों इक्वेट किए एंड देन डिवाइड कर दिया, मेरे पास ये आ गया। अब देखिए यहां से हम एक चीज शो कर सकते हैं कि आपके पास जो एंगल ऑफ रिपोज है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट होगा, बिकॉज वी नो कि हमने प्रीवियस आर्टिकल में किया था tan थीटा इक्वल टू क्या होता है म्यू होता है। क्लियर, तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूं तो यहां से क्या आ जाता है tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा। क्लियर, सो आपके पास क्या है अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, मींस आपके पास एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शंस के इक्विवेलेंट होता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है शो दैट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, तो आपने क्या करना है पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शंस का आर्टिकल सॉल्व करना है, then after angle of repose and then you have to equate both of the equation and we will get alpha equal to theta। clear, any doubt?